हमजा शहबाज को कायम मकाम वजीर आला नहीं कह सकते। तमाम फरीकैन की मदद से मसला हल हो गया। तहरीरी हुक्मनामा आज जारी किया जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा 3 माह का बहरान हमने 3 सेशंस में हल कर दिया। फवाद चौधरी से मुकालमा किया, लगता है आपको अदालत के फैसलों से बड़ी तशनगी है। अदालत पर बातें करना आसान है, हम जवाब नहीं दे सकते, लेकिन ये मजम्मतों का कल्चर अच्छा नहीं। तौहीन अदालत का इख्तियार इस्तेमाल करें तो आपकी रोज हाजिरी लगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा सियासतदान अपने मसाइल खुद हल करें या हमारी बात मानें। इमरान खान ने हमजा शहबाज को 22 जुलाई तक वजीर आला तस्लीम कर लिया। बाबर अवान ने अदालत को चेयरमैन PTI के फैसले से आगाह किया। हमजा शहबाज शरीफ ने भी दौरान समात 22 जुलाई की तारीख कबूल कर ली। चीफ जस्टिस ने ताउन करने पर हमजा शहबाज और परवेज इलाही का शुक्रिया अदा किया। रिमार्क्स दिए कि हमें खुशी है कि 2 मुखालिफ ग्रुपों के दरमियान इत्तफाक़ी राय हुआ। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा सुप्रीम कोर्ट पर मुकम्मल एतमाद है। पहले ही कह रहे थे इंसाफ सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा। इंशाअल्लाह शफाफ इंतखाबात की तवक्को है। हमजा शहबाज बतौर निगरान वजीर आला काम करेंगे। PTI के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा अवाम को मुंतखब हुकूमत लाने का दोबारा मौका मिला। असद उमर बोले हमजा शहबाज गैर कानूनी वजीर आला था, उस पर मोहर लग गई। हमने सियासी बहरान के खात्मे के लिए हमजा को वजीर आला तस्लीम किया। हाउस मुकम्मल होगा तो अरकान जिसे चाहे मुंतखब कर लें। बाबर अवान ने कहा हमजा शहबाज के लिए गैर आईनी मशकूक वजीर आला का लफ्ज ज्यादा मुनासिब है। 17 और 22 जुलाई के दोनों इलेक्शन हम जीतेंगे। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है अवाम के लिए आसानियां पैदा करने से कोई नहीं रोक सकेगा। अदालत को भी बताया कि नंबर्स ना होते तो मैं पेश ही ना होता। अदालत ने 22 जुलाई को वजीर आला का इलेक्शन कराने का कहा तो मैंने कहा मुझे कबूल है। पेट्रोल की कीमत दिल पर पत्थर रखकर बढ़ाई गई। ये फैसला हुकूमत बचाने के लिए नहीं, मुल्क बचाने के लिए किया। जो कहते हैं हम न्यूट्रल हैं, क्या पाकिस्तान उनका नहीं? साबिक वजीर आजम इमरान खान का इस्लामाबाद पॉलिसी इंस्टीट्यूट से खिताब। कहा मईशत नीचे जाएगी तो क्या न्यूट्रल्स का नुकसान नहीं होगा? कौन सी कयामत आ गई थी कि हमारी हुकूमत को साजिश के तहत हटाया गया? हमें बताया गया हमारी हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने की अहल नहीं। 2 माह में महंगाई बढ़ी, लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया। सबको खौफ है मईशत श्रीलंका जैसी होने जा रही है। इस्लामाबाद में आज PTI के जलसे की तैयारियां मुकम्मल। इमरान खान का जलसागाह का दौरा, तैयारियों का जायजा लिया। इमरान खान की आमद पर कारकुनों ने नारे लगाए। इमरान खान ने गाड़ी से निकलकर हाथ हिलाकर जवाब दिया। इमरान खान रावलपिंडी से रैली की क़यादत करते परेड ग्राउंड पहुंचेंगे। तहरीक इंसाफ ने जलसे का उन्वान चोरों को रिलीफ, अवाम को तकलीफ रख दिया। जलसे से इमरान खान का खिताब मुख्तलिफ शहरों में बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने PTI के मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों को तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ की खवातीन और अक़लियती नशिस्तों की तरजीही फहरिस्तों के मुताबिक उम्मीदवारों को लेटर जारी। बतूल जंजुआ, सायरा रजा और फौजिया अब्बास को खवातीन नशिस्तों के लिए बुलाया गया। अक़लियती नशिस्तों पर हबकूक रफ़ीक और सैमुअल याकूब को भी तलब कर लिया गया। हुकूमत ने सदर मुमलिकत के मुआख़ज़े पर गौर शुरू कर दिया। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने प्रोग्राम नाइट एडिशन के दौरान कहा सदर पाकिस्तान आइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हमने MKM को अकोमोडेट कर लिया। पीपल्स पार्टी को मुआहिदा पूरा करना चाहिए। हुकूमत के तमाम इत्तेहादी मुत्तहिद हैं। ज़िमनी इंतखाबात में ही पता चल जाएगा कि किसका वज़ीर आला बनेगा। 22 जुलाई को दोबारा इलेक्शन ऐसा ही है जैसे एतमाद का वोट लिया जाए। फरागोगी को फैसलाबाद इकनॉमिक जोन में 10 एकड़ इंडस्ट्रियल प्लॉट की गैर कानूनी अलॉटमेंट। फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी के साबिक CEO राना यूसुफ और सेक्रेटरी मकसूद अहमद को एंटी करप्शन ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान पर फरागोगी और उनकी वालिदा की जाली कंपनी को प्लॉट अलॉट करने का इल्जाम है। जराए का कहना है फरागोगी ने 60 करोड़ का प्लॉट 8 करोड़ 30 लाख में अलॉट कराया।
हम लोग क्या करें, रक्शे पे सवारी जितने पहले से किराया देती थी ना, किराए सवारी ने 10 रुपये भी नहीं बढ़ाया। 19,000 सैलरी है, उस सैलरी में घर का किराया, पेट्रोल, घर का किराया दें या पेट्रोल पूरा करें। बच्चों का खर्चा पूरा नहीं होता, बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, पानी के बिल हैं, लिहाजा मेहरबानी की जाए पिट्रोल को सस्ता किया जाए। पिछले 2 महीने में इन्होंने जेब पे डाके मारे हैं जो मौजूदा हुकूमत है, कभी पेट्रोल की सूरत में, कभी चीज़ों की कीमतें बढ़ाने की सूरत में। जो कमाना है वही खाना है, कहाँ से खाएगा, मर जाएगा। इन्होंने गरीब आवाम को मार दिया है। पेट्रोलियम कीमतों में एक बार फिर इजाफे पर शहरी बरहम। शहरियों ने हुकूमत से इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत ने पेट्रोल मजीद 14 रुपए 85 पैसे महंगा कर दिया। नई कीमत 248 रुपए 74 पैसे लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 13 रुपए 23 पैसे बढ़ा दी गई। नई कीमत 276 रुपए 54 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल 18 रुपए 68 पैसे महंगा 226 रुपए 15 पैसे लीटर हो गया। मुश्किल फैसले ना करते तो हालात श्रीलंका जैसे होते। हुकूमत में आने के बाद पहली मरतबा पेट्रोल पर टैक्स आयद किया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं पेट्रोल पर 10 और डीजल पर 5 रुपए टैक्स लगाया है। हमने IMF से कहा अवाम पर ज्यादा टैक्स नहीं लगाएंगे। IMF से जल्द मुआहदा हो जाएगा। हमने हदफ पूरा करने के लिए कोई एडवांस टैक्स नहीं लिया। 32 मेगावाट तक पहुंच गया। मुल्क भर में 8 से 10 घंटे तक बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी रहा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बिजली की आंख मचोली। भारी बिलों के बावजूद बदतरीन लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन कर दी। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का कहना है लोड शेडिंग की वजह इमरान खान की नालायकी और सीपैक दुश्मनी है। आलमी मार्केट में ईंधन की कीमतों में इजाफा हो गया। इमरान खान ने बिजली की पैदावार नहीं बढ़ाई, कोरोना की वजह से तलब कम की थी। कराची में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना। कारकुनों की बड़ी तादाद के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस के बाहर बैठ गई। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि के इलेक्ट्रिक और नेपरा दोनों लोड शेडिंग के जिम्मेदार हैं। गुलबहार सैनिटरी मार्केट में भी तवील लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने लसबेला से नाजमाबाद जाने वाली ट्रैफिक ब्लॉक किए रखी। राशिद मिन्हास रोड पर भी एहतजाज से ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। फारूक सत्तार की मुतहदा में वापसी के लिए जनरल वर्कर्स इजलास तलब। फारूक सत्तार आज बहादुराबाद में राब्ता कमेटी से मुलाकात करेंगे। इससे कबल फारूक सत्तार और खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात हुई। फारूक सत्तार ने MKM में वापसी के लिए NA 245 पर इलेक्शन लड़ाने की शर्त रखी। सिंध में कोरोना केसेस बढ़ गए। नए SOPs नाफिज। सिंध हुकूमत ने सरकारी और निजी दफातर में मास्क लाजमी करार दे दिया। अवामी मकामात पर भी मास्क पहनना और समाजी फासला बरकरार रखना होगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है केसेस में इजाफा हुआ तो मजीद सख्त फैसले करेंगे। ईद उल अज़हा और मुहर्रम आ रहा है, हमें कोरोना की शरह को नीचे लाना होगा। अवाम एहतियाती तदाबीर अपनाए। महकमा दाखिला सिंध की 4 हफ्तों के बाद वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवाने की हिदायत। मानसून का आगाज, कहीं बारिश कहीं बादलों का राज। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, जहलुम, चुनिया और दीगर शहरों में अबरे करम बरस पड़ा। गुजरांवाला में हाफिजाबाद रोड पर क्रिकेट स्टेडियम बारिश के पानी में डूब गया। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला 5 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। मुल्क भर में मवेशी मंडियां आबाद। जानवरों के स्टॉल भी लग गए। मुख्तलिफ शहरों में जगह जगह जानवरों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी हो चुका। पेशावर के शहरी इलाकों में जानवरों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लग गई। हैदराबाद में भी सड़कों और गलियों में खरीदो फरोख्त की इजाजत नहीं होगी। शहरियों ने सुन्नत इब्राहिमी के लिए जानवर खरीदना शुरू कर दिए। कराची के जहांगीर रोड पर सफेद रंग के बादल नामी बैल के चर्चे। लाहौर की मवेशी मंडी में बिल्ला नामी बैल का राज। कई मंडियों में शहरियों की विंडो शॉपिंग का सिलसिला जारी।
जान पर महंगे होने का भी शिकवा। कतर में ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात नतीजे पर न पहुंच सके। ईरान का कहना है अब भी अमेरिका के साथ मुज़ाकरात पर तैयार हैं। अगले मरहले में बातचीत के लिए यूरोपीय यूनियन के मुज़ाकरातकारों से राब्ता होगा। अमेरिका का कहना है मुज़ाकरात में पेशरफ न होने पर जौहरी मुआहदे की बहाली के इम्कानात कम हो गए हैं। चीन में हांगकांग की वापसी की 25वीं सालगिरह की तकरीबात। जॉन ली ने हांगकांग के नए सरबराह के तौर पर हल्फ उठा लिया। चीनी सदर शी जिनपिंग ने 64 साल ली से हल्फ लिया।